झांसी की गल्ला मंडी 7 एकड़ में है, 110 दुकानदार यहाँ पे है, लेकिन दुकानदार इस वक्त बेहद परेशान हैं। मंडी की जो हालिया स्थिति है वो बेहद चिंतनीय है। यहाँ पर जगह जगह दुकानों के जो फड़ हैं लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। इसके अलावा अब जो चुनाव का जो मौसम शुरू हुआ है, अब नए वायदे होंगे, नई बातचीत होगी, लेकिन आम जनता की बात करें या व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी क्या इस पूरे बारे में सोच रहे हैं, व्यापारी वर्ग कैसे सरकार को चुनेगा, हम बात करेंगे आम जनता आम व्यापारी से। बाबू जी नाम क्या है? बालकृष्ण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, कौन कौन सी दिक्कतों से आप लोग अभी 2-4 हो रहे हो, क्या बदलाव चाहते हो? सर्वप्रथम हम जो गल्ला मंडी यहाँ बैठे हैं झांसी स्थित में, इसमें बहुत ज़्यादा स्थिति चूहों से पूरा मंडी खोखली कर दी गई है। करोड़ों रुपए का किसानी जो माल है, जो किसान बहुत मेहनत से पैदा करता है, वो यहाँ का कुछ समय अगर भाव के लिए रोकता है तो वो बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल नष्ट हो रहा है, उसकी कोई कीमत उसको नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोगों की डिमांड रही है कि जो नई भोजला मंडी आपने बनाई है वो शासन हमको इस दुकान के बदले दुकान दे, जिससे किसान का भी उद्धार हो, उसका भी व्यापार हो, हम व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ सके। वर्तमान में जो सरकार अभी चल रही है इससे कितने संतुष्ट हैं? क्या बदलाव की बयार बह रही है? क्या लगता है आपको यहाँ से जो अभी आम जनता ने 19 विधानसभा यहाँ से दी, यहाँ से पूरी लोकसभा गवर्नमेंट को दी, इतने बड़े पैमाने पर, अब क्या वो सरकार काम कर पाई अपना? नहीं, सरकार काम कर रही है, व्यापारी हित में और बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रही है। और इसी को देखते हुए, जैसे बुंदेलखंड की पब्लिक ने उनका साथ दिया है, उसको देखते हुए उन्हें भोजला मंडी, हम लोगों की जो व्यापारियों की डिमांड थी कि दुकान के बदले दुकान हमको स्थानांतरित कर दी जाए, आवंटन की जाए, उस आधार पे उन्होंने हमारी बात मान ली है। शासन से प्रति निकल गई है। अब हमारे झांसी मंडल में जो समिति बनी है, डीएम साहब काम कर रही है गवर्नमेंट। आपका नाम क्या सर? प्रताप सिंह राठौर। राठौर साहब, मंडी के अंदर जो वर्तमान में जो दिक्कतें हैं अभी जो उन्होंने बताई, इसके अलावा और समस्याएं कौन कौन सी? समस्या, एक मंडी तो बहुत छोटी है, यहाँ अराइवल जब आती है तो इतने जाम लग जाते हैं कि यहाँ जो हमारे वाहन लाने वाले हैं, यूटिलिटी जो बड़ी वाली मंडी हो रही वो ठीक है? हाँ, वो बहुत अच्छी बनी है मंडी, उसमें जगह ज़्यादा है। और इस साल हम व्यापारियों को 3 महीने के लिए जो टेम्परेरी तौर पर मंडी मिली थी, उसमें हमने उसका अनुभव करा है। यहाँ से वहाँ ज़्यादा जगह और इतनी अच्छी अराइवल आई, पिछले वर्ष से इस वर्ष दूनी, ड्योढ़ी और दूनी। तो ये मान के चल रहा है आपकी ये वाली जो मंडी बनाएगी, ये वाली मंडी पूर्व वाली जो गवर्नमेंट थी उसने बना के दी है आपको? देखिए, ये मंडी लगभग 1984 में बनी थी। नहीं, जो मंडी अभी बनी भोजला वाली मंडी, हाँ, वो वाली मंडी समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम में काम शुरू हुआ था उसमें? नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी अपने यूपी में थी और केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जबकि जैन साहब यहाँ मंत्री थे केंद्र में। उस समय की ये बुंदेलखंड पैकेज के अंदर ये बनाई। तो ये मान रहा है आपके जो ये आप लोगों की बात मानी गई है, दुकान को मतलब दुकान जो देने की बात की गई है, ये ठीक है? आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने बात मानी है आपकी? ये बात बहुत अच्छी है और हम लोगों की बहुत पुरजोर डिमांड थी कि हमको दुकान के बदले दुकान दे दी जाए। और हम लोगों, हमारे नगर विधायक माननीय शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उनके प्रयास से हम लोगों को सफलता मिली और हम लोगों को दुकान के बदले दुकान ऊपर माननीय मंत्री से ऑर्डर हो चुका है। और मंडी के जो अध्यक्ष उमेश गुप्ता, इन्होंने बहुत प्रयास किया, कागजी कार्रवाई की बात हो, धरना प्रदर्शन की बात हो, डीएम की बात हो, कमिश्नर की बात हो, हर लेवल पे व्यापारियों के साथ खड़े रहने वाले उमेश गुप्ता जी से हम बात करेंगे। गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपको दुकान बदले दुकान मिलने वाली है। आपको कितना प्रयास किया था इसके लिए? जी कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा गल्ला व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन गया है, चूँकि मंडी समिति कि यहाँ पर हम लोग दुकान लिए थे। मंडी यहाँ पर बहुत छोटी होने के कारण किसान बहुत परेशान था। 2-2 दिन तक किसानों की अराइवल जो मंडी के अंदर नहीं घुस पाती थी। यहाँ पर 10-15 हज़ार बोरे मूंगफली आकर अन्य मंडियों में चली जाती थी। जब हम लोगों को अस्थायी आवंटन माननीय जिलाधिकारी महोदय अवस्थी जी ने हम लोगों को 3 महीने के लिए उपलब्ध कराई, तो 40 से 50 हज़ार बोरी मूंगफली वहाँ पर आई और किसान हमारा संतुष्ट होकर गया। संतुष्ट हैं आप गवर्नमेंट से? बीजेपी गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं?
ठीक है, सरकार काम तो ठीक कर रही है, लेकिन चूंकि व्यापारी की तरफ उनको देखना चाहिए। उनने कई नियम ऐसे बनाए हैं जिससे व्यापारी है ठीक, लेकिन क्या है कि व्यापारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनको अनिवार्यता नहीं रखना चाहिए, उनको कुछ छूट देना चाहिए कि अभी 2 साल 4 साल आप लोगों को। आपको छूट दी जीएसटी में उन्होंने? हाँ, दी है जीएसटी में छूट, लेकिन हम लोगों का चूंकि आजकल समय इतना महंगा, हर जिन्स इतनी महंगी हो गई, जो छूट उनने दी है वो हम लोगों के लिए बहुत कम है ना, काफ़ी है। आपका नाम क्या सर? अशोक अग्रवाल। अशोक जी, आप लंबे वक्त से मंडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने व्यापार को कर रहे थे। जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को कितना समझा है सरकार ने, कितना उस पर आप लोगों की बात मानी गई या समस्या सुनी गई? काफ़ी कुछ मांगे उन्होंने हमारी मान ली, और काफ़ी कुछ उन्होंने वर्क किया है इस पर, और हम लोगों को उसका लाभ भी मिला है। अभी हम लोगों की मंडी चूँकि वहाँ जानी है, स्थानांतरित होनी है परमानेंट, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और एक ज़रूर हमारी मांग है कि जैसे कि हम लोग यहाँ से विस्थापित किए जा रहे हैं, तो जो दुकानों का किराया वर्तमान में है, हम अपेक्षा करते हैं सारे व्यापारी कि वही किराया हमसे वहाँ लिया जाए। नहीं, बात किराए की तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना बेमानी है। फिर भी जिस तरीके से 5 सालों का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, आज बात हो रही वो 15 लाख रुपए की बेरोजगारी की, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, सरकार ने काम तो बहुत किया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये 15 लाख रुपए का जो एक था, तो इनडायरेक्टली जो लाभ मिले हैं, अगर उसको अपन काउंट करेंगे तो ये कुल मिला के भाजपा सरकार की ठीक उपलब्धि है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी 20 दिन में जो इंसिडेंट हुआ, जो अटैक हुआ, फिर एक स्ट्राइक हुई, इस पे कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं? कोई भी सरकार हो, जब आर्मी जो है कहीं पे अटैक करती है तो वो तो अपना टारगेट फिट करती है। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो बाद में नेताओं की क्रियाकलाप है जो प्रश्न उठाते हैं। अन्यथा तो आर्मी ने अपना काम पूर्ण रूप से सही किया है, और जो टारगेट हिट किया है वो बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद लाशें गिनने तो उनका काम नहीं है। दिग्विजय एक सबूत मांग रहे हैं कि सबूत दिया जाए कितने लोगों को मारा गया। ये कोई गलत मांग रहे हैं, उन्हें मांगना ही चाहिए सबूत। कोई नेता गिनने, मिलिट्री थोड़ी गिनने गई है कितने मरे हैं कितने नहीं मरे। नहीं, तो ये कांग्रेस का जो पैमाना, जो कांग्रेस अभी पिछले 27 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, पिछले 5 सालों से केंद्र में नहीं है, अभी जो 3 राज्यों में उनकी वापसी हुई थी, क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से और भी खतरे में आ जाएगी? हाँ, और खतरे में आ जाएगी, कांग्रेस सरकार खतरे में आ जाएगी तो ये बयानबाजी करने से। तो जो बीजेपी कर रही है वो ठीक कर रही है? ठीक कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रही है बीजेपी। आप लोगों पे जीएसटी लगा दिया गया, जबरदस्ती तरीके से नोटबंदी कर दी गई, व्यापार बंद हो गया। नहीं, वो तो गवर्नमेंट का नहीं, तो वो उसको करना ही था उनको, गवर्नमेंट का। किसी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, व्यापारी बस संतुष्ट। हाँ, संतुष्ट है बिल्कुल। सर, नाम क्या? अमित अग्रवाल। अमित जी, जो सरकार से अपेक्षाएं थी 5 साल पहले, अब बड़ी उम्मीद थी, हर घर मोदी, हर मोदी, इस तरीके से बातचीत हो रही थी, तब कैसे आप लोगों के मन में सोच थी, कितना गवर्नमेंट कर पाई है उसको लेके? मोदी जी पे पूरा विश्वास था, और जितना सोचा था उससे कहीं बढ़ के किया। व्यापारियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यवसायियों के लिए, हर पक्ष को हित में करा। सबसे मेन चीज़ आयुष्मान योजना दे दी, जो गरीब इलाज की नहीं सोच पाता था कि कैसे इसका इलाज होगा। 5 लाख रुपए किसके पास है अगर उसको हार्ट का इलाज कराना। अब ये देखिए ना, आप ये देखिए कि कल बेचारे मजदूर वर्ग को जो उसका था, उसको 3000 रुपये पेंशन की घोषणा कर दी। और कैसे चाहे 15 लाख किस प्रकार चाहते थे, हर प्रकार से 15 लाख आए। और कुछ ईमानदारी करने के लिए नोटबंदी भी करना पड़े, बहुत ज़रूरी है। आप सेना का मनोबल देखिए कितना बढ़ गया है देश में इस समय। हर देशवासी मोदी जी के संग, कितनी बड़ी स्ट्राइक की मोदी जी ने। किसान को मात्र 500 रुपये महीने की बात कर रहे हैं, 6000 रुपये साल देंगे वो। मात्र 500 रुपये महीने की नहीं है। आप ये देखिए कि उसकी 6000 रुपये उसके लिए कितनी कीमत रखते हैं। बीज खाद उसकी फ्री हो गई साल भर की, एक छोटे किसान की। 1 एकड़ वाले को भी मिल रहा है, और परिवार में अगर 5 एकड़ ज़मीन है और 5 जनों के नाम है, तो 5 लोगों को रुपया मिला है, 2-2 हज़ार रुपया। तो कुल मिला के सरकार ठीक काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बढ़िया चल रही है। केंद्र में भी तो बीजेपी और यूपी में बीजेपी। योगी जी का कुंभ देखिए आप, कितना बढ़िया रहा। हाँ, अच्छा, कुंभ के बारे में? कुंभ बहुत अच्छा कुंभ रहा, मैं तो जाके आया वहाँ पर। ऐसी व्यवस्था है कभी देखने को आप सोच नहीं सकते, अपनी घर की शादी में नहीं कर सकते आप ऐसी व्यवस्था जो उन्होंने की। करोड़ों लोगों के लिए, पूरी आम जनता के लिए। तो कुल मिला के जो आम जनता का जो मानना है, वो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ था?
मैं कुंभ में गया, वहाँ पर मैंने गंगा जी में स्नान किए संगम में, और नहाते नहाते मुझे अचानक चक्कर और मेरा दिखना बंद हो गया। जब मेरी मैडम ने आवाज़ लगाई तो 2 लोग मुझे बाहर लेके आए। हाल पुलिस वाले आ गए, हाल डॉक्टर जो सुविधा वहाँ की थी उन्होंने हाल के हाल मेरा चेकअप किया और उन्होंने बताया कि अगर आपको 10 मिनट चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती तो आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मतलब बीपी मशीन बता ही नहीं रही थी बीपी। जब उन्होंने इलाज किया 15 मिनट बाद मेरा बीपी ऊपर में 70 आया, तो आप समझ सकते हैं मेरी क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन केंद्र ने और जो राज्य सरकार ने जो चिकित्सा की व्यवस्था की, उसके वजह से आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए केंद्र को और राज्य सरकार बीजेपी को सत बधाई दूंगा और कामना करूंगा कि हर 3 वर्ष बाद जो कुंभ आता है हमारे बीजेपी ही गवर्नमेंट की व्यवस्था हो। तो हर पैमाने पे व्यवस्थाएं ठीक रही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उन मजदूरों से जो सबसे छोटे तबके से आते हैं। कुलदीप अवस्थी, जय हिंद।